बदल गया पीएमओ का नया पता, हैरान कर देंगी सेवा तीर्थ की तस्वीरें। साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ बना नया ठिकाना, बदल गया दिल्ली का पूरा नक्शा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश की सत्ता और प्रशासन के इतिहास में एक ऐतिहासिक बदलाव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दफ्तर यानी पीएमओ अब साउथ ब्लॉक से शिफ्ट होकर सेवा तीर्थ 1 में हो गया है। आजादी के बाद ये अब तक पीएमओ साउथ ब्लॉक में ही मौजूद था। ऐसे में ये बदलाव एक युग के अंत और नए प्रशासनिक दौर की शुरुआत माना जा रहा है। नया पीएमओ सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत तैयार किया गया है। सेवा तीर्थ एक अत्याधुनिक प्रशासनिक परिसर है जिसे करीब 1189 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। यह करीब 2.26 लाख वर्ग फुट के इलाके में फैला है। पूरे परिसर में 3 अलग अलग इमारतें हैं जिनकी भूमिका तय कर दी गई है। सेवा तीर्थ 1 वो मुख्य इमारत है जहां प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ काम करेगा। नरेंद्र मोदी अलग हैं, ये तो सब कहते हैं और सब जानते भी हैं, सब मानते भी हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी कितने अलग हैं? पहले के प्रधानमंत्रियों में और नरेंद्र मोदी में क्या अंतर है? नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका कितना अलग है? नरेंद्र मोदी के सोचने का तरीका कितना अलग है? नरेंद्र मोदी के होमवर्क करने और डिसीजन लेने का प्रोसेस भी कितना अलग है? ये सब 2014 से अब तक उनके बड़े फैसलों से साफ झलकता है। अयोध्या मंदिर के निर्माण से लेकर आर्टिकल 370 के खात्मे तक में उनकी भूमिका जो रही है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जिस तरह पीएम मोदी दुनिया में सबसे ताकतवर शख्स के रूप में उभरे हैं, उसे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मान चुके हैं। आज पीएम मोदी दुनिया के सामने जो सबसे सुपर पावर है अमेरिका, वो भी झुकता नजर आता है। ट्रंप फोन करता है लेकिन पीएम मोदी बात तक नहीं करते। उनके ये व्यक्तित्व को और ज्यादा मजबूत बनाता है। यह बताता है कि पीएम मोदी के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। सनातन धर्म उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है, जो भारत को दुनिया के पटल पर सनातन की पहचान दिलाता है। आज हम अपनी इस स्टोरी में आपको बताएंगे कि पीएमओ के नए पते के साथ साथ पीएम मोदी ने जिस तरह से पूरा दिल्ली का नक्शा बदला है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि जो नया पीएमओ है वो कितनी लागत से और उसकी क्या खासियत है। आजादी के बाद पहली बार बदला पीएमओ का ठिकाना। देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा बदलाव आज से लागू हो गया। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का पता अब पूरी तरह से बदल गया है। आज से प्रधानमंत्री कार्यालय को सेवा तीर्थ के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही करीब 1947 से साउथ ब्लॉक में मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय का इतिहास समाप्त हो गया है। अब प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ 1 से चलाया जाएगा, जो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का हिस्सा है। यह नया परिसर आधुनिक सुविधाओं, सुरक्षा मानकों और प्रशासनिक जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रशासनिक ढांचे को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री का दफ्तर बनाया गया है, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिव का दफ्तर बनाया गया है और सेवा तीर्थ में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए का ऑफिस ट्रांसफर किया गया है। इस बदलाव में प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र के बीच तालमेल को और मजबूत और डिजिटलाइजेशन किया गया है, यानी अत्याधुनिक सुविधाओं से इसे लैस बनाया गया है। 1947 से अब तक प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक से ही चलाया जाता रहा। साउथ ब्लॉक भारतीय शासन व्यवस्था का ऐतिहासिक पावर सेंटर रहा है, लेकिन बढ़ती प्रशासनिक जरूरतों और आधुनिक कार्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए दफ्तर को नए परिसर में बदल दिया गया है, जिससे प्रशासनिक कामों में और तेजी आएगी। अधिकारियों के मुताबिक सेवा तीर्थ परिसर में अत्याधुनिक तकनीक, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और सुव्यवस्थित कार्यस्थल उपलब्ध कराए गए हैं। इससे निर्णय प्रक्रिया तेज होगी और शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री कार्यालय के नए पते के साथ ही दिल्ली के प्रशासनिक नक्शे में भी एक नया अध्याय जुड़ गया है। ये बदलाव न सिर्फ प्रतीकात्मक है बल्कि भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। अब पूरे सेवा तीर्थ परिसर के लार्सन एंड टुब्रो ने करीब
1189 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया। यह परिसर करीब 2,26,00,000 वर्ग फुट में फैला है और इसे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा माना गया। सरकार का भी कहना है कि इससे प्रशासनिक कामकाज में और तेजी आएगी, तालमेल और बेहतर होगा। नए पीएमओ में ओपन फ्लोर मॉडल अपनाया गया है। साउथ ब्लॉक की बंद और ऊंची दीवारों वाली दफ्तर व्यवस्था से अलग यहां खुला कार्यस्थल बनाया गया है। इसका मकसद कामकाज को आसान बनाना और आपसी सहयोग को बढ़ाना है। जहां सामान्य दफ्तर आधुनिक और सादे रखे गए हैं, वहीं प्रधानमंत्री का निजी कक्ष और सेरेमोनियल रूम्स अपेक्षाकृत भव्य बनाया गया है। इन कमरों में विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों से मुलाकात की भी व्यवस्था की गई है। इनकी सजावट में भारत की सांस्कृतिक विरासत और 5000 साल पुरानी सभ्यता की झलक दिखाई देती है। सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स के अंदर इंडिया हाउस नाम से एक आधुनिक कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी बनाई गई है। इसे खासतौर पर उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल द्विपक्षीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के लिए तैयार किया गया है। ये पूरा परिसर उच्चतम भूकंपीय और सुरक्षा मानकों के मुताबिक तैयार किया गया है, जहां टॉप की साइबर सुरक्षा व्यवस्था है और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन लाइंस मौजूद हैं। कुल मिलाकर मकर संक्रांति पर पीएमओ का सेवा तीर्थ में जाना सत्ता और प्रशासन के कामकाज में एक नए दौर की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। पीएमओ 1947 से साउथ ब्लॉक में ही काम करता रहा, लेकिन अब उसे वहां से सेवा तीर्थ में शिफ्ट किया गया है। नॉर्थ ब्लॉक में पहले गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय थे। ये मंत्रालय अब कर्तव्य भवन में चले गए हैं। पूरी तरह खाली होने के बाद साउथ और नॉर्थ ब्लॉक दोनों को युगे युगीन भारत संग्रहालय नाम के एक पब्लिक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। म्यूजियम प्रोजेक्ट पर टेक्निकल सहयोग के लिए 19 दिसंबर 2024 को ही फ्रांस की म्यूजियम डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की शिफ्ट होते ही साउथ और नॉर्थ ब्लॉक की भूमिका भी बदल गई। इन ऐतिहासिक इमारतों को अब युगे युगीन भारत संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां देश की हजारों साल पुरानी सभ्यता और विरासत को दिखाया जाएगा। इस म्यूजियम के विकास के लिए दिसंबर 2024 में ही फ्रांस के म्यूजियम डेवलपमेंट एजेंसी के साथ जो समझौता किया गया था, उसी के तहत इस पर काम किया गया। यह बदलाव प्रधानमंत्री मोदी की उस विजन से जुड़ा है जिसमें औपनिवेशिक विरासत से आगे बढ़कर नए भारत की पहचान गढ़ने की बात कही जाती है। राजपथ का कर्तव्य पथ बनना, नए संसद भवन का निर्माण और अब नया प्रधानमंत्री कार्यालय, ये सब उसी सोच की एक बड़ी कड़ी है। सेवा तीर्थ से जुड़ी खास बातें। ये नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स वायु भवन के पास एग्जीक्यूटिव एनक्लेव 1 में बनाया गया है, जिसमें 3 शानदार इमारतें हैं। इनमें से पहली इमारत सेवा तीर्थ 1 है और प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ का ये नया घर बनेगी। ये साउथ ब्लॉक से दशकों बाद हो रहा है और एक बड़ा बदलाव है। बाकी 2 इमारतें सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 भी इसी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का दफ्तर होगा और ये वो जगह है जहां सरकार के बड़े फैसले लिए जाते हैं। सेवा तीर्थ 3 में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए का ऑफिस होगा। एनएसए देश की सुरक्षा से जुड़े अहम मामलों को देखते हैं और ये शिफ्टिंग का काम शुरू हो गया है। हाल ही में 14 अक्टूबर को कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ ने एक महत्वपूर्ण मीटिंग की थी और इस मीटिंग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल थे। यह मीटिंग सेवा तीर्थ 2 में हुई थी, जो दिखाता है कि काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह नया सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स बहुत आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जहां सब कुछ हाईटेक है। इससे सरकारी कामकाज में और ज्यादा तेजी आएगी, यानी फाइलें जल्द निपटेंगी और फैसले भी तेजी से होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय का साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में जाना एक ऐतिहासिक कदम जरूर है, लेकिन इसके साथ कई चीजें और जुड़ी हैं। ये सिर्फ एक जगह का बदलाव नहीं, बल्कि ये भारत के काम करने के तरीके में एक नया अध्याय शुरू करेगा। ये दिखाता है कि सरकार आधुनिकता की ओर बढ़ रही है और कामकाज को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। पोंगल उत्सव में पीएम मोदी। जब दिल्ली में पावर सेंटर चेंज करने की खबरें मीडिया में छाई हुई थी, उस वक्त पीएम मोदी पोंगल उत्सव में भी नजर आए। मकर संक्रांति के मौके पर पीएम मोदी के नए पते के साथ साथ पोंगल के उत्सव में पीएम मोदी की मौजूदगी और ज्यादा जोश भर रही थी। तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई रही। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल का त्योहार मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन के घर पहुंचे, जहां सभी रीति रिवाजों के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों को पोंगल की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व
प्रकृति, परिवार और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का रास्ता दिखाता है। पीएम मोदी ने इस त्योहार के मौके पर तमिल रीति रिवाजों से पूजा की थी। साथ ही इसके बाद गाय और गाय के बछड़े को चारा खिलाया, उनकी माला पहनाकर पूजा की। प्रधानमंत्री ने इस त्योहार के महत्व को बताते हुए कहा कि यह त्योहार प्रकृति, परिवार, समाज के बीच संतुलन स्थापित करने का रास्ता है। इस समय देश के कई हिस्सों में लोहड़ी, मकर संक्रांति, माघ, बिहू और दूसरे त्योहारों को लेकर उत्साह का माहौल है। भारत और दुनिया भर में रहने वाले सभी तमिल भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से पोंगल और सभी त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पोंगल के पर्व पर कहा, मेरे लिए भी ये एक बहुत सुखद अनुभव रहा। पिछले वर्ष मुझे तमिल संस्कृति से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर मिला। मैंने तमिलनाडु के 1000 वर्ष पुराने गगई कोंडा चोलपुरम मंदिर में पूजा अर्चना की। वाराणसी में काशी तमिल संगम के दौरान मैं हर पल सांस्कृतिक एकता की ऊर्जा से जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि जब मैं पंबन पुल के उद्घाटन के लिए रामेश्वर गया तो मैंने एक बार फिर तमिल इतिहास की महानता को देखा। हमारी तमिल संस्कृति पूरे भारत की साझा विरासत है। इतना ही नहीं, ये पूरी मानवता की साझा विरासत है। जिस एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की मैं बात करता हूं, वो पोंगल जैसे त्योहार से और भी ज्यादा मजबूत होती है। यानी एक बार फिर वो भारतीय संस्कृति, चाहे फिर वो दक्षिण भारत का ही सबसे बड़ा त्योहार पोंगल ही क्यों ना हो, उसके जरिए भारत वासियों को एक बड़ा संदेश देने में कामयाब है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में इस साल चुनाव भी हैं और जिस तरह से तमिलनाडु की संस्कृति को लेकर पीएम मोदी का ये बयान आया है, उससे साफ है कि हर एक कदम, हर एक मूव उनका ये बताता है कि वो राष्ट्रहित, भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कारों से किस कदर प्रभावित हैं और किस तरह से उनका ये जुड़ाव है। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।